गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की क्लास के सेशन में आप लोगों को समानांतर श्रेणी के विषय में कुछ बेसिक रूप से बताए जा रहे हैं, जिसे पूर्ण रूप से ध्यान देकर इस बातों को समझेंगे और आगे की तरफ हम लोग धीरे धीरे बढ़ेंगे। जिसमें सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि सूत्र क्या है समानांतर श्रेणी का। तो सबसे पहले सार्वअंतर के बारे में जानेंगे। सार्वअंतर क्या होता है? सार्वअंतर का मतलब होता है कि दो पदों का अंतर होता है। पहला पद को हम a से सूचित करते हैं, दूसरे पद को a1 से सूचित करते हैं, तीसरे पद को a2 से सूचित करते हैं और चौथे पद को a3 से सूचित करते हैं। इस प्रकार से हर पद का नाम दिया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर जरा देखिए, a जो पद दिया रहेगा वह होगा और a1 a प्लस डी हो जाएगा, जो इसके दो पदों के बीच का अंतर होगा। a2 a प्लस 2d, a3 a प्लस 3d, इस प्रकार से निकाले जाएंगे। उसके बाद दूसरा नंबर सवाल है एशन। एशन का मतलब होता है कुल अंकों का योग। कुल अंकों का योग, जितना भी अंक है उनका योग होगा। इनके दो फार्मूला होते हैं। एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, दूसरा फार्मूला होता है एन बराबर n/2 इंटू a प्लस n। ठीक है, एल जो है वह an का, जब an का मान दिया रहेगा और एशन ज्ञात करना होगा, है ना, an का मान दिया रहेगा और एशन ज्ञात करना होगा, तो इस फार्मूला का प्रयोग हम करेंगे। an का मतलब होता है कुल पद, an का मतलब होता है कुल पद और n का मतलब होता है संख्या। ठीक है, तो an बराबर भी क्या हो जाएगा, a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, अब मान लीजिए अगला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1, कि AP में a बराबर 5 d बराबर 7। तो हमें निकालना है अगला तीन पद। अगला तीन पद कैसे निकालेंगे, तो जरा देखिए, a का मान दिया है, d का मान दिया है ना, तो a बराबर हमें पता है कितना, 5। तो a1 बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस डी। अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा क्या, a प्लस डी। इस पर देखिए, तो a प्लस डी है, तो a प्लस डी, a का मान मुझे मालूम है कितना, 5, सॉरी, हाँ ठीक है, a का मान कितना है, 5, और d का मान कितना है, 7। तो यहाँ पर क्या कर दीजिए, 7 5 कितना हो गया, 12। इसके अगला पहला पद आ गया, फिर इसके यानी क्या वो पद निकालना है, 4 पद निकालना है, तो पहला पद आ गया। दूसरा निकालिए, a प्लस 2d, a का मान 5, d का मान 2 और d का मान कितना है, 7। तो कितना हो जाएगा, 5 प्लस 14 कितना हो गया, 17। 14 5 19, सॉरी, कितना हो जाएगा, 19। अब a2 हो गया, a3 निकालना है, यानी तीसरा पद निकालना है, तो क्या होगा, a प्लस 3d। ठीक है, तो a का मान कितना है, 5, 3 गुना 7, तो कितना हो जाएगा, 5 प्लस 21 बराबर कितना हो गया, 26। a4, तो a प्लस 4d, है ना, a का मान 5, 4 गुना d का मान कितना है, 7, तो यहाँ 7 डाल दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 5 प्लस 28 बराबर 33। तो अगला हमें 4 पद निकालना था, कौन कौन है, 12 19 26 33। अतः इसका हो जाएगा आपका 12 19 26 33, यह 4 पद हो गए। इस तरीके से आप जो है AP का पद ज्ञात कर सकते हैं और चैप्टर का एक्सरसाइज 5.1 का
2 नंबर सवाल जो है आप सोल्व कर सकते हैं। जैसे 2 नंबर में पहला क्वेश्चन बताएं। 2 नंबर का पहला क्वेश्चन है ए का मान कितना है? ए का मान कितना है? 2 का पहला क्वेश्चन बताएं। ए का मान कितना? 10। डी का मान कितना है? 10। और हमें कितने पद उसमें निकालने हैं? 4। तो 4 पद यानी सेम जो अभी आपने देखा है ना। तो A1 बराबर A प्लस डी। तो A का मान हमें पता है 10, तो जोड़ 10 बराबर कितना हो गया? 20। A2 निकालना है तो A प्लस 2D है ना। तो A का मान 10 प्लस 2 गुना 10 है ना। तो हो जाएगा 10 प्लस 20 बराबर 30 है ना। A3 तो कितना हो जाएगा? A प्लस 3D। तो हो जाएगा A 10 प्लस 3 गुना 10, तो 30 और 10 40। तो 4 पद हो गया। यानी ए पहला पद मुझे मालूम है 10, दूसरा पद हो गया 20, तीसरा 30, चौथा 40। तो अतः AP बराबर क्या हो जाएगा? 10, 20, 30, 40 डॉट डॉट डॉट। यह हो गया आपका आंसर। 4 पद निकल गए। अगर क्वेश्चन होता कि अगला 4 पद 10 के बाद वाला 4 पद तो एक ठोर निकलता है ना। लेकिन यहाँ पर क्या दिया हुआ है? सिर्फ 4 पद ज्ञात करना है। तो सिर्फ 4 पद यानी पहला पद A हो गया, दूसरा पद 20 हो गया, तीसरा पद 30 हो गया और चौथा पद 40 हो गया है ना। इस तरीके से AP के 4 पद आ गए। ठीक है, और AP की सूची आप बना सकते हैं। उसके बाद अगर क्वेश्चन है कि AP की सूची में है या नहीं, AP की सूची में है या नहीं। मान लीजिए अगर क्वेश्चन दे रहा हो कि 3, 5, 7, 12 AP के सूची में है या नहीं। AP के सूची में है या नहीं। अगर यह क्वेश्चन दिया हो तो हमें ज्ञात करना है कि AP के सूची में है या नहीं। तो क्या करेंगे? सबसे पहले A का मान लेंगे 3, A1 हो जाएगा 5, A2 हो जाएगा 7 है ना, और A2 हो जाएगा 7। और यहाँ पर जो है आप 12 नहीं लिख करके 9 लिखिए है ना। यहाँ पर A3 कर दीजिए कितना? 9। ठीक है, तो अब निकाल लीजिए। तो D1 बराबर A1 माइनस A, तब 5 घटा 3, A1 का मान 5, A का मान 3, घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा? 2। अच्छा, A2 D2 निकालना होगा। तो A2 माइनस A1, तो A2 का मान कितना है? 7 और A1 का मान कितना है? 5। तो 7 घटा 5 बराबर कितना हो गया? 2। यानी D1 और D2 मिल रहा है, अतः AP के सूची में है। अतः AP के सूची में है। ओके, थैंक यू। लीजिए।